जीव विज्ञान देखते हैं। जीव विज्ञान में देखते हैं कंकाल एवं मांसपेशी यानी कि स्केलेटल एंड मस्कुलर का एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बनाए किसका? ए अस्थियों का, बी शारीरिक अंगों का, सी त्वचा एवं त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या डी जल का। हमारा शरीर सब किससे अधिकतम भार है किसका? ये जल से, जल का है। ठीक है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% तक पाई जाती है। प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है कौन सा? ये जल। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत मूल क्या है? जल ही होता है। प्रश्न 2 देखते हैं, मानव शरीर में होता है क्या? मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है ए लगभग 70% पानी, बी 20% से 30% पानी, सी 10% से 20% पानी, या डी 30% से 40% पानी। तो इसमें लगभग होता है कितना? ये लगभग 70% पानी होता है। प्रश्न 3 देखते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना? ए 10%, बी 30%, सी 65%, या डी 75%। मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है ये 55% से 70%। ठीक है। तो इसमें कौन सा ये क्या है? ये 65 है, 55 और 70 के बीच में, तो 65% लगभग होती है वयस्क मानव शरीर में जल की मात्रा। प्रश्न 4 देते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ए लौह, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन, या डी आयोडीन। तो ये तत्व है कौन सा? ये ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाया जाना सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। कितना है ये? O2 है 65%। कार्बन है कितना? ये 18.5%। हाइड्रोजन है ये 9.5%। नाइट्रोजन है ये 3.2%। और फास्फोरस है फास्फोरस है ये 1% का स्थान है। प्रश्न 5 देते हैं, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा। ये जो दिया हुआ है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? पाया जाता है तो वैसे तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद कार्बन पाया जाता है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें है जो निम्नलिखित में जो दिया हुआ है, इसमें है क्या है? इसमें जो है इसमें है डी कैल्शियम। ठीक है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन डी। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस तत्व का? ए हाइड्रोजन का, बी नाइट्रोजन का, सी कार्बन का, डी ऑक्सीजन का। इसमें क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है, यानी ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रश्न 7 देखते हैं, वयस्क मानव में होता है क्या? ए 204 हड्डियां अस्थियां, बी 206 अस्थियां, सी 208 अस्थियां, या डी 210 अस्थियां। तो मानव वयस्क मानव होती है कितना? 206 अस्थियां होती हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियां यानी कि बोन्स पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय यानी अपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या क्या होती है? पृथक होती है। अस्थियों
ए खोखली होती है, बी सरंध्री होती है, सी ठोस होती है या डी कीलक होती है। तो ये क्या होती है? ये खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी खोखली होती है? मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की जंघा या पैर में बटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी है। जंघा में टिबिया, फिबुला, पैर में 3 भाग, तलुआ तथा पदांगुलियां होती हैं। प्रश्न 16 देखते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी गुर्दा प्रत्यारोपण, सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, या डी रुधिर आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये क्या है? ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है यानी हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्तियों को सुधार करना। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक यानी कि टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या? स्नायु यानी लिगामेंट, बी तंतुमय उत्तक, सी फाइब्रिन, या डी मांसपेशीय उत्तक। तो इसको बोलते हैं क्या? ये स्नायु लिगामेंट। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ उत्तक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। प्रश्न 18 देखते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, इसे बनी होती हैं? एक केवल भोजन के कण से, बी भोजन के कण और थूक से, सी भोजन के कण थूक और मुक्त अम्लों से, या डी भोजन के कण थूक मुक्त अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ये किससे बनी रहती है? ये भोजन के कण थूक मुक्त अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण थूक मुक्त अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव्य या थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख्य अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह क्या है? अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया। प्रश्न 19 देखते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि यह एक नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने हो रहते हैं जिनमें रक्त संरचना नहीं होती। बी नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, सी नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून वाई कंकाल एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है जो कि ओकीरेटिन से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं यानी कि डेड सेल के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें रक्त का संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। प्रश्न 20 देखते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो ए रक्त में उपस्थित है, बी त्वचा में उपस्थित है, सी ऊन में उपस्थित है, या डी अंडों में उपस्थित है। तो ये क्या है? अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, ये त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केराटिन यानी कि वो इसको ये अल्फा केराटिन ये ऐसे होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक एवं तंतुवत होते हैं। सिंग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन पाए जाते हैं।
प्रश्न 21 देखते हैं, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं ए ग्लोबु ग्लोबुलिन, बी म्यूसिन, सी केराटिन या डी कैसिन। तो ये किससे बना रहता है, ये क्या बना रहता है, केराटिन से बना रहता है। प्रश्न 22 देखते हैं, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, ए ऑक्सीटोसिन, सी केराटिन, बी केराटिन, सी वैसोप्रेसिन या डी ट्रिप्सिन। तो ये क्या है, ये केराटिन विद्यमान है, प्रोटीन का बना रहता है। कौन सा प्रोटीन, तो केराटिन प्रोटीन विद्यमान होता है इसमें। प्रश्न 23 देखते हैं, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, ए सोडियम और पोटेशियम का, बी लौह और कैल्शियम का, सी सोडियम और कैल्शियम का या डी कैल्शियम और फास्फोरस का। तो इसमें किसका, तो ये डी है, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है अस्थि और दांत बनाने में। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है, इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन या डी आयोडीन। तो कौन सी आवश्यक नहीं है, आयोडीन आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में क्या है, सहायक है, इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के निर्माण में उपयोगी होता है। प्रश्न 25 देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, ए 4, बी 12, सी 20 या डी 28। तो कितने दांत है, ये 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चौक दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चौक दांत एक दंती यानी कि मोनोपाइडोंट होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कौन सा, कृतंक यानी इंसिजर्स, रदनक यानी कैनिन, प्रचौरक या अग्र चौड़क यानी प्रीमोलर्स, और लास्ट होता है चौड़क, चौथा होता है यानी कि मोलर्स। प्रश्न 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग, ए अस्थि, बी दंतवलक, सी डेंटिन या डी सीमेंटन। तो ये कौन सा सबसे दृढ़ भाग है, ए दंतवलक। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवलक यानी कि इनेमल है, जो कि दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर हार्ड सफेद सा चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें चिनगारी निकलती है। प्रश्न 27 देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं, ए जबड़े में, बी जांग में, सी गर्दन में या डी हाथ में। तो ये कहा होती है, ये जबड़े में होती है, मांस सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की पेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। प्रश्न 28 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ए उरोस्थी यानी कि ब्रेस्ट बोन, क्लेविकल, बी जानुक यानी कॉलर बोन, पेटेला, सी जानु फलक यानी कि नी कैप, स्केपुला, स्कंद फलक, स्टर्नम। तो पहला क्या, अरोस्थी क्या है, ये है 4, स्टर्नम, ठीक है। बिग जानु क्या है, ये क्या है, ये क्लेविकल है।
जोनुक यानी कॉलर बोन, क्लेविकल, जानु फलक है पटेला। जानु फलक क्या, ये पटेला से है, यानी पटेला, यानी कि ये कौन सा जाएगा कि ये 4 1 2, तो ये बच जाएगा तीसरा 3, स्कंद फलक यानी कि इसके पुला से। तो इसका वो देख लेते हैं, 4 1 2 3, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 नहीं है, 4 1 2 3 नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये 4 नहीं है, ये भी गलत। तो 4 कौन सा, 1 है, तो ये तो गलत है, तो ये कौन सा आएगा, 4 1 2 3। सुमेलित क्रम इस प्रकार, उरोस्थी यानी ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, जनुक यानी कॉलर बोन, क्लेविकल, सी जनुक फलक यानी नी कैप, पटेला या स्कंद फलक या स्कैपुला। ठीक है।